सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड व्हाइल फिलिंग अप द आंसर स्क्रिप्ट्स। सो तुम्हें पता है कि आईसीएसई की तरफ से, सीआईएसई की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आया था 1-2 दिन पहले, जिसको लेकर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आईसीएसई के लिए भी आया था, आईएससी के लिए भी आया था ना। जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने डिस्कस किया, अराउंड 16 पॉइंट्स का मतलब 16 पॉइंट्स था, कुछ 16 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि तुम्हें ध्यान में रखना। तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने ऑलरेडी तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या था उस नोटिस के अंदर, पीडीएफ के अंदर। तो अगर तुम्हें वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, डेफिनेटली यू कैन वॉच दैट वीडियो। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल फिलिंग अप द आंसर स्क्रिप्ट। तो जो कि तुम्हारा आंसर स्क्रिप्ट रहने वाला है, आंसर बुकलेट रहने वाला है एग्जाम्स का सेमेस्टर 1 के लिए। तुम एक आईसीएसई के स्टूडेंट हो या फिर आईएससी के स्टूडेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आंसर बुकलेट तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से फिलअप करना है। कुछ ऐसा मिस्टेक्स है दैट डेफिनेटली यू कैन कमिट ऑल दोज मिस्टेक्स। तो वो मिस्टेक्स को लेकर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल फिलिंग अप द आंसर बुकलेट। बिकॉज जो कि आंसर बुकलेट है, माइंड यू इफ यू डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, सो वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, अगर आंसर बुकलेट में तुम कुछ भी मिस्टेक कर देते हो या फिर कुछ फिलअप करने के टाइम कुछ मिस्टेक्स कर देते हो, सो इन दैट केस यू विल बी एट अ ग्रेटर रिस्क और तुम्हें आंसर बुकलेट एक ही मिलता है। सो इट इज अलॉटेड पर स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा पॉइंट्स को ध्यान में रखना। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखना। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। So we have combo offers for students preparing for class 9 and class 10 currently. If you are currently in class 9 or 10 and aiming for IIT or NEET, then you can continue your preparations with Unacademy. If you are in class 9 and if you want to take subscriptions for 2 years, then for the next 2 years you will be able to access free classes for class 11 and 12. Plus free subscriptions for IIT and NEET. एंड सेम फॉर क्लास 10 ऑल्सो। एंड इसके साथ साथ लेट मी टेल यू फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स। इसमें तुम्हें लाइव क्लासेस मिलेगा विद इंटरैक्टिव सेशंस, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें टेस्ट सीरीज मिलेगा, क्विज मिलेगा, देर विल बी लाइव क्विजेस। इसके साथ साथ देर विल बी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड देर विल बी अनलिमिटेड एक्सेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो इफ यू आर इन क्लास 9 एंड इफ यू वांट टू टेक 2 years ऑफ सब्सक्रिप्शन, देन यहाँ पर तुम्हें क्लास 10 के लिए, क्लास 11 के लिए इट विल बी फ्री। प्लस इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो डू योर 2 years ऑफ प्रिपरेशन फॉर नीट और इट कैन बी IIT ऑल्सो। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मोर डिटेल्स, तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड BB10 फॉर 10% डिस्काउंट। वेल, सो वी हैव कंप्लीटेड विद द अनाउंसमेंट। नाउ इस वीडियो में हम 4 to 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स को लेकर डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस इन द आंसर बुकलेट। तो यहाँ पर जो कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है always write your UID and index number at the beginning. So UID and index number, जो कि तुम्हारा एक UID रहता है, इंडेक्स नंबर रहता है, ये तुम्हारा एडमिट कार्ड में दिया रहता है। तो एडमिट कार्ड डेफिनेटली तुम्हें सेमेस्टर 1 से पहले स्कूल्स की तरफ से एडमिट कार्ड मिल जाएगा। schools will take your parent signature and all. उसके बाद they are going to provide individually to all the students, they will be providing you the admit card. तो admit card में तुम्हारा UID और index number दिया रहता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम जब भी एग्जाम्स को, राइटिंग टाइम जब भी स्टार्ट हो, तुम जब भी स्टार्ट करो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तुम्हें UID और इंडेक्स नंबर फिलअप कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बाद में सोचते हैं फिलअप करने का, स्पेशली मैथ्स के लिए तुम्हें टाइम नहीं रहता है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपना UID इंडेक्स नंबर बाद में सोचते हैं फिलअप करने का, और उसके बाद अगर तुम भूल जाते हैं, एंड इसके साथ साथ अगर सुपरवाइजिंग एग्जामिनर एंड ऑल मिस्टेकली इफ दे फॉरगेट टू चेक योर UID एंड इंडेक्स नंबर, के सिग्नेचर्स होता है आंसर बुकलेट में, सो दे कम टू यू वन बाय वन टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड दे चेक whether you have written your UID and index number correctly. But यहाँ पर अगर कोई भी केस में if you forget it, so you will be at a greater risk. So keep this thing in mind. बहुत इंपॉर्टेंट है UID and index number. You need to write it at the beginning. उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइटिंग द ऑप्शंस वेरी नीटली। जो भी ऑप्शंस तुम्हें मिलेगा, मतलब तुम्हें स्पेस मिलेगा ऐसे कर कर, यहाँ पर तुम देख सकते हो फॉर्मेट क्या है। सो तुम देख सकते हो ये जो सर्कुलर है उसके अंदर भी यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, दिस वन। दिस इज द फॉर्मेट जिस तरह से तुम्हारा टॉप शीट दिखेगा आंसर बुकलेट का, क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुकलेट। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल डेफिनेटली मेंशन्ड है। यहाँ पर तुम्हें आंसर्स को कैसे लिखना है, इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। सपोज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन है तुम्हारा सपोज, और यहाँ पर अगर 4 ऑप्शंस दिया है ABCD, तो अगर इसका आंसर सपोज C है, डेफिनेटली इट इज C। सो तुम्हारा आंसर जो है C है, तो आंसर के लिए स्पेस प्रोवाइडेड रहेगा, तुम्हें वहाँ पर C लिखना पड़ेगा। सो इस तरह से तुम्हें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो फॉर्मेट कैसा है, यहाँ पर तुम्हें C लिखना है क्लियरली। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवर राइटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इफ़ यू ओवर राइट इट, सपोज C है, उसके बाद तुम्हें बाद में लगा कि A है,
उसके बाद फिर तुम्हें लगा कि सी, अगर तुम इसी को ओवरराइट करके सी बना देते हो तो इस केस में यू माइट नॉट गेट मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेक द आंसर स्क्रिप्ट वेरी नीट एंड टाइडी. योर हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल. जो भी तुम लिखते हो, जो भी ऑप्शंस मार्क करते हो, मतलब जो भी ऑप्शंस लिखते हो, करेक्ट ऑप्शन. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कांट ओवरराइट एनी ऑफ द ऑप्शंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 3. क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? यू हैव टू राइट ओनली वन ऑप्शंस. स्ट्रिक्टली काउंसिल ने इस मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में भी तुम रीड कर सकते हो, यू हैव टू राइट ओनली वन ऑप्शन. So only one option, you need to write only one option. This is very important. तुम यहाँ पर रीड भी कर सकते हो, only one option indicating the selected answer should be written in the space provided. तो यहाँ पर C है, D है. अगर तुम कोई भी स्टूडेंट अगर इस तरह से कर देता है, सपोज तुम्हें कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आता है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है कि कर सकते हैं. तो इंपॉर्टेंट है, यू कैंट बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स. You have to write only one option in the space provided for the answers. Now the next point, that is point number 4. Point number 4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, that is regarding the rough work. Rough work के लिए no extra sheets. You won't be provided any extra sheets separately. तो इंपॉर्टेंट है कि नो एक्स्ट्रा शीट्स. तो यहाँ पर तुम्हें जो कि तुम्हारा आंसर बुकलेट रहेगा, उसी का लास्ट फ्यू पेजेस में तुम्हें रफ वर्क करने के लिए स्पेस रहेगा, तुम्हें उसी में करना है. अगर तुम मैथ्स के लिए या फिर कोई न्यूमेरिकल्स हो गया, फिजिक्स का, अगर वो सब के लिए रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा शीट मांगते हो, तो इस केस में यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी एक्स्ट्रा शीट बाय द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्टली जो कि फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, fifth important point is don't look here and there while attempting the answers in the exam hall. Exam hall के time जबकि तुम exams दे रहे हो, please don't look here and there, because if any such kind of activities will be found, so in that case definitely your paper can get cancelled. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारा पॉइंट्स जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, ये 4 to 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि तुम्हें ध्यान में रखना है while attempting the answers. Keep all these things in mind, keep all these points जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया. इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है, so definitely you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching.